वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम डिस्कस करेंगे आपके ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल स्कूल का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम एक बार जो है इसके सिलेबस को डिस्कस कर दो ताकि जो है उन बच्चों को पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है आपकी एकलव्य मॉडल स्कूल की जो वैकेंसी है वो लास्ट मंथ आई थी। भी आपकी लास्ट मंथ आई थी, जिसकी लास्ट डेट जो थी वो 30 अप्रैल थी। ठीक है, 30 अप्रैल तक जो है आपको फॉर्म भरने थे, लेकिन अभी जो है आपकी डेट एक्सटेंड हो गई है। 31 मई तक जो है आप फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, वैसे तो ये सेंट्रल वैकेंसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस भी स्टेट में वैकेंसी है आपके पास उस स्टेट का जो है डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हो। बिना डोमिसाइल के आप वैकेंसी को नहीं भर सकते। ठीक है, इसके साथ प्रॉब्लम यही थी। तो डेट तो एक्सटेंड हुई, साथ में गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस साफ साफ मेंशन है। देखो, पहले जब आप फॉर्म भर रहे थे तो आपको जो है डोमिसाइल फॉर्म को भरते भरते ही जो है अपलोड करने की जरूरत थी। ठीक है, लेकिन अभी जो 31 में जो लास्ट डेट हुई है उसके साथ जो है आप बिना डोमिसाइल के भी फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन जो है आप जब आपका इंटरव्यू होगा वहां पर आपको डोमिसाइल दिखाने की जरूरत है, मतलब आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एट द प्रेजेंट ऑफ जब आप फॉर्म भर रहे हो तब नहीं भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की, जो कि हम कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले चीज आती है वो ये आती है कि जो आपका पीजीटी का जो एग्जाम है, क्योंकि जो एकलव्य मॉडल स्कूल है वहां पर पीआरटी नहीं होता, वहां पर आपका पीआरटी नहीं होता, सिर्फ टीजीटी और पीजीटी होता है। ठीक है, 6 to 12 ये स्कूल है। ये उन बच्चों के लिए है जो ट्राइब्स है, यानी कि जो पिछड़ी जो जनजातियां हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो वैकेंसी है वो वही इलाके में है जहां पर जो है जनजाति ज्यादा है। ठीक है, तो पीजीटी में जो आपका जो आपके मार्क्स आएंगे, मतलब जो टोटल आपको स्कोर करना है वो 200 मार्क्स में से करना है। कितने में से करना है? 200 मार्क्स में से। ठीक है, अब इस 200 मार्क्स में से जो है 80 मार्क्स का तो जो आपका कंप्यूटर आ जाएगा, 80 मार्क्स का आपका क्या आ जाएगा? कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, और जो 120 मार्क्स का आएगा उसको एक बार मैं डिस्कस करवा देती हूँ, उसके बाद हम 80 मार्क्स यानी कि जो आपका कंप्यूटर है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे नॉर्मल पीजीटी से हैं वो भी देख सकते हैं ताकि उनको सिलेबस का अच्छे से पता चल सके। तो इस 120 मार्क्स में जो है आपका 40 मार्क्स का तो इंटरव्यू आ जाएगा, 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। ठीक है, अब बचे आपके 80 मार्क्स। इस 80 मार्क्स में से आपको क्या करना है वो देख लो। हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स 10 मार्क्स, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स, एनालिटिकल एबिलिटी 15 मार्क्स, कंप्यूटर 5 मार्क्स। ठीक है, दिख रहा है। और लास्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो 10 मार्क्स की हिंदी, 10 मार्क्स की इंग्लिश, 10 मार्क्स का करंट अफेयर, 10 मार्क्स की आपकी जो है मैथ्स, रीजनिंग, आपका कंप्यूटर 5 नंबर का, और आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी हो गई, जो पेडागोगी हो गई, वहां से क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स का। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो बना आपका 80 मार्क्स का बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 मार्क्स का आपका कंप्यूटर यहाँ पर भी आ रहा है, और आपका सिलेबस भी जो है कंप्यूटर है, तो टोटल जो है वो 85 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर आएगा वो बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर आएगा, क्योंकि वो सब बच्चों के लिए कॉमन है जिनके पास कंप्यूटर है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यानी कि जो 85 यानी कि जो 80 मार्क्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। 5 मार्क्स वाले को भी देख लेंगे कि भाई क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, अब कंप्यूटर का सिलेबस देखो भाई। अभी जो डेट एक्सटेंड की है ना, वहां पर एक नोटिस और आपको मिलेगा। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर आपको एक नोटिस और मिलेगा। वो क्या नोटिस है? वहां पर साफ साफ लिखा है जो आईटी वाले बच्चे हैं, जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, उनका जो
सिलेबस है अप टू 12th, जो नॉर्मल जो आपका सिलेबस है वो 12th स्टैंडर्ड तक आएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी टीचर्स के लिए जो है उनको स्पेशली फोकस किया जाता है, जो आपका जो 6 to 12th आता है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट आप 11th और 12th की बुक्स को जरूर रीड आउट करो। ठीक है, और अगर जो आपका लेवल अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हार्ड होता है, ठीक है, वो जाएगा अप टू ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल तक के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको करने हैं, लेकिन 11th 12th की एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से कर लेना, क्योंकि साफ साफ मेंशन है कि 12th क्लास के एनसीईआरटी में से जो है आपका यहाँ तक जो है सिलेबस आएगा। अप टू अगर लेवल को आपको टफ करना है, पेपर को टफ करना है, तो वो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक एक सब्जेक्ट को, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, बस कहीं पर लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कहीं पर लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखो भैया, तो 12th क्लास की एनसीईआरटी बोली है तो आपका पाइथन भी आने, जो पाइथन लैंग्वेज है उसके आने के भी चांसेस है, क्योंकि 12th क्लास की एनसीईआरटी में पाइथन जो है काफी अच्छी खासी दे रखी है। ठीक है, C++, ये भी थी। ठीक है, पहले आपकी C++ आती थी, अभी पाइथन आई है, लेकिन पाइथन जो C++ भी आती थी। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि आपके कंप्यूटर का डेवलपमेंट क्या हुआ, हिस्ट्री क्या थी, फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज करते थे, सेकंड में क्या था, फर्स्ट एनालिटिकल कौन सा था, डिफरेंशियल कौन सा था, उसके बाद जो है आपके हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, कंप्यूटर के वायरसेस, इनपुट डिवाइसेस, ये सब जो है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा कवर होगा कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर। ठीक है, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं कहूं कि बुलियन अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलियन अलजेब्रा जो उसके लॉज वगैरह हैं, की मैप हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, किसी भी फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बनाना हो गया, मिनिमाइजेशन करना हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये जो कोड्स हैं आपके जो कि एग्जाम में आते हैं, ग्रे कोड हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बाइनरी टू हेक्सा जो कन्वर्जन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। देखो सिक्वेंशियल जो आपके कॉम्बिनेशन सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट हैं वो आपका नेट और गेट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपको यहाँ पर भी नहीं करने, आपको करने हैं, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि इसकी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप हैं, उनकी टेबल क्या होती है, लेकिन आपको कोई प्रॉपर डायग्राम कन्वर्ट करना नहीं आएगा कि भाई आप जो है 2x1 का मल्टीप्लेक्सर लो और 16x1 के मल्टीप्लेक्सर को जो है डिजाइन करके दिखाओ, या फिर क्या इनपुट होगी क्या आउटपुट होगी, या फिर कितने जो है मैक्स जो मल्टीप्लेक्सर है वो लगेंगे। लेकिन आपको जो है ये नॉर्मल सबके बारे में पता होना चाहिए, एडर क्या होता है, सबट्रैक्टर क्या होता है, किसमें कितनी इनपुट होती है, जो नॉर्मल होता है वो आपको सारा पढ़ना है। ठीक है, डिजिटल हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डीबीएमएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंट्रो ही आ जाता है कि क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद कीज क्या है, प्राइमरी की क्या है, सेकेंडरी की क्या है, ये सारे कंसेप्ट आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका नॉर्मलाइजेशन आ गया, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इसके बाद डीबीएमएस के साथ आप स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को भी कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके साथ यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, डीसीएल जो है डीडीएल हो गई, डीएमएल हो गई, डीसीएल हो गई, डीक्यूएल हो गई। तो ये सारी कमांड क्या होती है, इनमें कौन कौन सी कमांड होती है, इन सबका काम क्या क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। देखो ये जो सारा सिलेबस है ये आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी का है। देखो 12th क्लास की एनसीईआरटी में आपका कंप्यूटर नेटवर्क भी है, डीबीएमएस भी है, पाइथन लैंग्वेज भी है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। 11th क्लास की बुक उठाओगे तो वहां पे आपको कुछ और मिलेगा। और आपको अगर एनसीईआरटी करना है तो मैंने जो है स्पेशली एक प्लेलिस्ट बना रखी है एनसीईआरटी की, तो आप वहां पर जाएं और एनसीईआरटी को जो है वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के तो ऊपर मैंने जो है पूरी एक वीडियो में पूरी कंप्यूटर नेटवर्क की जो यूनिट है उसको
कंप्लीट में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है, कौन कौन से सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, वायरसेस क्या है, तो काफी सारी चीजें वहां पर आ रही हैं। स्विचिंग क्या होता है, कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडियम है, तो ये सारी चीजें आप वहां से कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका नेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो है नेटवर्किंग में से अच्छा खासा जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेन है कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया। फिर प्रोसेस में से तो क्वेश्चन आता ही आता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में से क्वेश्चन आता है, तो आपको जो है ये भी आना चाहिए। उसके बाद अगर हम उसकी बात करें, HTML हो गया आपका, CSS हो गया, XML हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि HTML में से आजकल जो है काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। HTML बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज, क्योंकि जो आपके वेब के पेज को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, तो यहाँ से जो है भी यहाँ आजकल HTML में से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो जो है आपको HTML भी जो है आना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, 1-1.5 घंटे में आप जो है HTML को कर सकते हो, नॉर्मल टू आपका जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आपका कौन सा सब्जेक्ट रहेगा भाई, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में से ज्यादा मत करना, 2-3 टॉपिक कर लेना। एक तो बस में से कौन कौन सी डेटा बस का काम क्या होता है, एड्रेस बस का काम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एड्रेसिंग मोड, RIC CISC, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में से बस इतना ही कर लेना। मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो आप कंप्यूटर फंडामेंटल में भी जो है कर सकते हो, कि कौन सी मेमोरी कहाँ पर रहती है, रैम रोम ये सारी चीजें, कैश मेमोरी कहाँ पर, रजिस्टर कहाँ पर है, तो ये यहाँ इसके अंदर भी आता है। और जो कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्यूटर फंडामेंटल में भी कवर कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, एड्रेसिंग मोड इंपॉर्टेंट है भी। उसके बाद भाई और कौन सा सब्जेक्ट रह गया आपका, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर हम कैसे भूल गए, डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर आपका स्टैक क्या है, क्यू क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, ट्री क्या है, ग्राफ क्या है, यही इसका पूरा सिलेबस है जो मैंने नाम लिए हैं, यानी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर। लीनियर में जो है आपके आए स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट आ जाएगा, और नॉन लीनियर में आपके जो है ट्री और ग्राफ आ जाएंगे। और यही पूरा सिलेबस है जिसको हम एक एक चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। और बाकी अगर हम और लैंग्वेज की बात करें, लाइक जावास्क्रिप्ट हो गई, जावा हो गई, बहुत कुछ है। लेकिन अगर मैं सही कहूँ, अगर आप ये 10-12 सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हो, तो यहाँ से भी जो है आप काफी, मतलब ये लगा लो कि 80% आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। मतलब 80 मार्क्स का है तो 60+ जो है आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट पता चले कि आप पूरा सिलेबस कर लो, लेकिन अच्छे से आपका कुछ भी ना हो, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहाँ से गलत कर पा रहे हो। तब ये है कि अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा है, तो डेटा स्ट्रक्चर में से अगर 4 या 5 क्वेश्चन आए हैं, तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर आपका हो गया है और आप फिर भी उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि भाई प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सारी चीजों को अच्छे से करना है। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो टॉपिक बचता है, वहां से क्वेश्चन आता है भाई। तो SDLC मॉडल में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टेस्टिंग के में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो भाई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो है वो आपका डिपेंड करता है कि अगर आप ये मेन सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हो, तो भाई आपके एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात हमारे सिलेबस को शुरू करने की, 2 सब्जेक्ट में ऑलरेडी जो है आपके HTET, HSSC, PGT स्क्रीनिंग DSSB में जो है करवा चुकी हूँ। ठीक है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका है और डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी की वीडियो जल्द ही जो है उसके अंदर ऐड होने लग जाएंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि जिन बच्चों ने AMRS का पेपर भर रखा है तो वो अपने सिलेबस को अच्छे से क्लैरिफाई कर सके कि एग्जाम में आने क्या वाला है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।